नो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट अभी फिलहाल 24,170 180 पे ट्रेड हो रहा है। एंड कोई मैंने यही कहा था सुबह में आपसे कि आज इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। उसका रीजन ये था कि आज का दिन है, कल छुट्टी है, फिर सीधा मार्केट मंडे को खुलेगा। थेटा डीके हो सकता है इसके चलते। और हाँ, दूसरी बात यह है कि आज शाम को यूएस का जीडीपी आएगा। अब देखिए 1.6% का उनका कुछ अनुमान है। अगर उसके नीचे आता है तो इक्विटी मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है एंड कमोडिटी में राइज अलोंग विथ मेटल स्टॉक्स। व्हाई? बिकॉज डॉलर इंडेक्स में करेक्ट। डॉलर इंडेक्स फिलहाल पीक पर है। एंड यहां से मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट वी मे सी। अच्छी खासी गिरावट वी में सी इन डॉलर इंडेक्स। ठीक है, देखते हैं। चलो फिलहाल चलते हैं चार्ट पे फटाफट। ये देखो, निफ्टी भी जो है ना यहां पर है। ये गैप अभी तक इसका अनफिल्ड है, लेकिन इसने इस गैप को नैरो किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि यहां से वन साइड तेजी या वन साइड मंदी होगी। एक सेकंड, मैं जरा ये भाई साहब को दे देता हूं जवाब। ठीक है, ओवरऑल आप देखो तो मार्केट में तेजी तो है। यहाँ पे इस लेवल पे आई हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन टू गो लॉन्ग। और मैंने तो मेरे ग्रुप में यहाँ पे लॉन्ग करने का ही मैंने सुझाव दिया था, ये वाली रेड वाली कैंडल पे। बिकॉज ये एक राइजिंग वेज के लोअर एज पे था। ठीक है, यहां से इसको बाउंस मिलना ही मिलना था। अगर वो नीचे आता तो ज्यादा से ज्यादा ये गैप फिल करने आता। अब क्योंकि ये यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे देखिए अगले दिन भी इसने इसी लेवल को टेस्ट किया और ऊपर निकल गया। और आज ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि 130 का जो लेवल था उसके ऊपर है। दिन रहते पॉसिबली ये इस लेवल तक जा सकता है। व्हाई? बिकॉज अभी तक आईटी एंड मेटल्स हैव नॉट येट स्टार्टेड रनिंग। आईटी फिलहाल अभी अभी कुछ 165 पॉइंट प्लस हुआ है आईटी इंडेक्स। अभी तक तो वो मतलब फ्लैट ही चल रहा था। मेटल वो उसके सामने मेटल थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर कुछ आपको करना है फॉर टुडे, मे बी फॉर नेक्स्ट वीक, मेटल इंडेक्स में ध्यान रखिएगा। ये मैं फिलहाल अभी भी मैं कह रहा हूं, मेटल मेटल इंडेक्स में ध्यान रखिएगा। ये आपको वन साइड रैली करके आपका जो कुछ भी 2-4 दिन का जो भी आपका नफा नुकसान होगा वो सबको कवर करके दे देगा। आईटी, मेटल एंड मैंने एफएमसीजी का सुझाव दिया था। एफएमसीजी फिलहाल ऊपर चल रहा है। मेटल का भी नंबर आएगा और मेरे हिसाब से वो आज ही आएगा। ठीक है, दोपहर रहते बंद होते होते मेटल में भी एक तेजी पकड़नी चाहिए। लेकिन इंडेक्स को अवॉइड इसलिए करना है बिकॉज सी, पहली बात ये रेजिस्टेंस पे है। दूसरी बात कल छुट्टी है हमारे यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। कल अगर छुट्टी नहीं होती तो यहाँ पे आप आराम से लॉन्ग करके जा सकते थे। अब कल छुट्टी है और ऊपर से आज यूएस का जीडीपी डेटा आएगा। अब मेरे हिसाब से तो शायद थोड़ा सा वीक आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो डाउ में करेक्ट। लेकिन डाउ अगर करेक्ट होता है, क्योंकि डाउ जब तेजी कर रहा था 52 वीक हाई पे चल रहा था, तब हमारी मार्केट करेक्शन में थी। तो ये जरूरी नहीं है कि डाउ में अगर करेक्शन आएगा तो हमारी मार्केट भी गिरेगी। हमारी मार्केट शायद 52 वीक की तरफ निकल जाए। लेकिन अगर कोई डिप मिले देन ओनली गो लॉन्ग। और आज इंडेक्स इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि 3 दिन छुट्टी है। अब सीधा मंडे को खुलेंगे। मंडे को क्या होगा ना, आज की डाउ की मूवमेंट प्लस कल की मूवमेंट, क्योंकि कल सिर्फ हमारी मार्केट बंद है, बाकी सारी मार्केट चालू है।
तो उसको मैनेज करने के लिए मंडे पॉसिबली फर्स्ट हाफ जो है वो सिर्फ लेवल्स को मैनेज करने में जाएगा शुरू के 1 आध 2 घंटे, और उसमें आपको इंडिया भी शायद एकदम डाउन मिले। तो ऐसे में क्या क्या होगा, आपके ऑप्शंस जो है वो कुछ मतलब के नहीं नहीं रहेंगे। अगर आपने आज कोई पोजीशन ली भी, वो प्रॉफिट में भी हो रही होगी, तो भी वो कोई आपको इतना खास प्रॉफिट देगा नहीं। मंडे मौका मिलेगा तब इंडेक्स में कूदिए, अभी फिलहाल इंडेक्स को रहने दीजिए। अगर कुछ लेना है तो यू कैन गो फॉर मेटल स्टॉक्स, वो एक आप कर सकते हैं। कोई डिप आवे, यू कैन गो फॉर आईटी स्टॉक्स, ये आप कर सकते हैं। ऑटो ऑटो में मेरा मानना था, मैंने कल भी कहा था कि ऑटो में राइज, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऑटो चलना चाहिए। आज देखिए ऑटो इंडेक्स इज सो अप। हमारा एक ट्रेड है, देखते हैं वो ऑटो वाला क्या ट्रेड बता रहा है। हमारा था हीरो मोटो का ट्रेड, कल हीरो मोटो गिरा। हमारा जो कॉल था, ये हमारा कॉल 105 110 रुपए का बाइंग था, ठीक है। वो कल क्लोज कहां कर रहा था, 67 पे, और आज 124 की हाई लगाई। होल्ड इट, जिनके पास में भी हो, कोई इसमें ये नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर बुक करके जाइएगा। कल मेरे जो क्लाइंट ने दो निफ्टी में से एक निफ्टी का लॉट 350 पे बुक किया था, निफ्टी का कॉल, बाकी का एक उन्होंने 380 पे बुक किया हुआ है। वो उनका मैसेज है, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। दिस इज माय वीडियो फॉर टुडे। आगे और मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए जो है अभी कल ही बनाऊंगा मैं, बिकॉज कल छुट्टी है, तो कल आराम से सुबह में बनाऊंगा। तो अभी के लिए जो है ना, अवॉइड इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को अवॉइड करें, कोई मतलब नहीं है इसमें ये सब करके। लेकिन कुछ बनाना है तो और मेटल में बनाइएगा, ये आपको अच्छा रहेगा। दूसरी बात, क्रूड। क्रूड देखिए टेक्निकली ये बहुत ही ओवरसोल्ड है। वैसे तो ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, पर करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, क्योंकि उसका स्टोकेस्टिक 2 पे आ चुका है। कमोडिटी में हार्डली कभी ऐसा होगा कि इतना ओवरसोल्ड होते हुए भी उसको होल्ड करके रखा गया है। क्रूड में गिव अ शार्प बाउंस एनी टाइम, मे बी टुडे मे बी टुमारो। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। अगर कोई क्रूड में शॉर्ट है तो भैया शॉर्ट में मत मत रहिएगा, अगर लॉन्ग करना चाहो तो कर सकते हो। और सिल्वर, सिल्वर इज वेटिंग फॉर यूएस जीडीपी। मैं तो फिलहाल यही कहूंगा। सिल्वर में पॉसिबली मुझे, मैं अभी भी आई एम कंप्लीटली फर्म ऑन माय टारगेट ऑफ 2,70,000 2,90,000। ये लेवल तक तो सिल्वर आपको आता हुआ दिखेगा, और बहुत जल्द दिखेगा। बस इसमें कैसा है कि ये जो भी गिरावट आई है ना, इसमें कोई ऐसा खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है, पहली बात ये है, ठीक है। ये यहाँ से जो ये फॉल आया है, इसमें कोई खास ऐसा बड़ा वॉल्यूम नहीं है जिसको आप जिसकी वजह से आप ये मान के चलोगे अरे बाप रे इतना बड़ा ओवरऑल एक पोटेंशियल सेलिंग है, जी नहीं। अगर ये बाउंस हुआ और एक तगड़े बाउंस से भागा, तो ये आपको 1 या 2 दिन में ही जो है इस लेवल तक लाके दिखा देगा, 255 260। ये लेवल तक वो 1 2 दिन में लाके आपको दिखा सकता है। तो मेरा टारगेट अभी भी 285 से लेके 270 से लेके 290 के आसपास का है। और मैं सभी से यही कहूंगा, जो लोग भी मेरे कमोडिटी क्लाइंट्स है, सिल्वर में पोजीशन है, बने रहिए, कोई इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं शाम तक कैसे होता है, क्या होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो आई अपडेट, अदरवाइज तो यही सब कुछ है, यही सब कुछ आप मान के चलिए, ठीक है। दूसरा 183 हो गया निफ्टी, 24 183, ये निकल सकता है। अभी भी आप देखिए सब भाग रहा है लेकिन मेटल नहीं भाग रहा है। इसका मतलब ये है कि इट इज वेटिंग फॉर अ न्यूज। न्यूज आएगी शाम को 6 बजे, लेकिन स्टॉक में, हमारे मार्केट में आपको उसका पॉसिबली जो मूवमेंट है वो एनी टाइम देखने मिल सकता है आज। और अगर आज नहीं मिला तो मंडे को वी मे सी अ गुड गैप अप, क्योंकि एवरी मेटल स्टॉक इज हाईली हाईली ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड।
तो मुझे लग रहा है कि दिन रहते ये भी जो है निफ्टी को सपोर्ट करेगा, और शायद इसी वजह से एक ओवरऑल यू नो सभी मतलब पूरे ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में एक तेजी पकड़ेगी, और शायद निफ्टी जो है 200-250 का लेवल पार कर सकता है। 24,200 24,250 का लेवल पार करके मे बी 300 350 तक निकल सकता है। रेकमेंड कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे निफ्टी वगैरह को मैं अवॉइड करने ही कहूंगा। 20 स्टॉक स्पेसिफिक ये आपको ज्यादा सही ढंग से आपको कमा के देगा। ठीक है, बस बाकी देखो जैसे जमे वैसे करो, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553। आप हमारी 3 महीने की मेंबरशिप 3000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना आप ही का नुकसान है, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए मूवमेंट के साथ चलना, और और पहले ही आपको ऐसी पोजीशन लेना जो आपको मूवमेंट लग रहे, यानी कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो तेजी में आना, या मार्केट गिर रही है और तेजी का सौदा लेना, जैसे कि हमने परसों को लिया था। ठीक है, तो आपको ये एक फर्क देखना है और समझने की कोशिश करनी है। ऐसा कोई दावा नहीं है कि हमें ज्वाइन करके आप हमेशा प्रॉफिट ही रहेंगे, भाई लॉस भी होगा, लेकिन हम वो लॉस को बुक नहीं करेंगे, विल होल्ड दैट लॉस। क्योंकि अगर कोई लॉस होगा तो वो जैसे कि अभी मेटल स्टॉक है, ओवरसोल्ड होते हुए भी उसमें बाउंस नहीं आ रहा, पकड़ के रखा हुआ है वेटिंग फॉर सम न्यूज। तो वो न्यूज आएगी तो आपका प्रॉफिट भी जो है जो आप सोच रहे हो उससे शायद थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए। तो अगर अच्छे प्रॉफिट के लिए कुछ दिनों के लिए अगर कोई पोजीशन होल्ड करनी पड़े तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इनकेस अगर कुछ ऐसा हुआ भी, अगर कोई लॉस वगैरह बुक करना भी पड़ा तो वो हम तुरंत उसको रिकवर करेंगे, उसका आपको फिक्र नहीं करनी। तो आप 3000 में 3 महीने की मेंबरशिप या 5000 में 6 महीने की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे। आप 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 9000 में, इसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे। अगर आप किसी कारण से कमोडिटी नहीं करते तो इक्विटी करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब इक्विटी कमोडिटी है तो आपको इक्विटी के कम ट्रेड्स आएंगे और कमोडिटी, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आपको 6 महीने वाले में आएंगे वही आपको 1 साल वाले में भी आएंगे, वो सारे सारे ट्रेड्स आएंगे। लेकिन 1 साल वाले में आपको कमोडिटी के ट्रेड्स भी आएंगे, गोल्ड सिल्वर क्रूड के भी ट्रेड्स आपको आएंगे। और अगर वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम में आना चाहते हैं तो एक जगह अवेलेबल है। Equity will be 13,000 for lifetime membership, and equity plus commodity will be 23,000 for lifetime membership. एक एक क्लाइंट की जरूरत है, अगर वो बन जाते हैं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर दिस एंटायर 2026। ठीक है, तो देख लीजिए जो लोग भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका अगर कोई प्लान खत्म हो रहा है और वो अगर लाइफ टाइम में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बाकी न्यू क्लाइंट्स के लिए जो है सिर्फ एक ही सीट, एक ही जगह अवेलेबल है, वो अगर भर जाती है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर द न्यू पीपल विल बी क्लोज। ठीक है, तो देख लीजिए यही फिलहाल मेरा आज का ये होगा वीडियो होगा, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर यही आप मान के चले। आज वैसे भी कुछ ज्यादा करने जैसा है नहीं, कुछ करना है तो मेटल स्टॉक में करना है। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर आपके कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो मेहरबानी करके बुक करिएगा, ज्यादा लालच की वेट मत करिएगा। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें वीडियो, मोबाइल से देख रहे हो तो, एंड वेट फॉर टुमारो ताकि हम एक डिटेल वीडियो बना के आपको दिखा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।